नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। बिहार में पिछले 16 साल से ज्यादा नीतीश कुमार के नेतृत्व में कभी एनडीए गठबंधन तो कभी महागठबंधन की सरकार रही है। एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन आमने सामने होंगे। चुनाव की घोषणा होने के बाद दोनों ही दलों ने राजनीति तेज हो गई है, या यूं कहें दोनों ही गठबंधन में। जहां एनडीए अपने घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहा है और अंतिम रूप देने में लगा है, तो वहीं महागठबंधन भी अंतिम रूप देना चाह रहा है सीट बंटवारे को लेकर। हालांकि महागठबंधन में भी कहें तो सिर्फ उटव्वल कम नहीं है। मुकेश सहनी ने अभी से ही खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सम्मानजनक सीटों के बंटवारे की चाह रख रही है। कांग्रेस ने भी वहां ऑब्जर्वर बना दिए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी वहां सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। साथ ही करण सिंह उचियार्डा, अभिमन्यु पूनिया के साथ अशोक चांदना समेत 5 से 6 नेताओं को वहां पे लगाया गया है। बिहार चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने वहां अब की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का प्रयास तेज कर दिया है। हालांकि एनडीए की सफर इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एनडीए में भी अभी काफी चीजें सामने आनी बाकी हैं। क्योंकि चिराग पासवान किधर जाएंगे, कितनी सीटों पे सम्मानजनक समझौते में साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर अभी काफी कुछ सामने आने वाले दिनों में सामने आएगा। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे, 6 तारीख और 11 तारीख को। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, यानी कि 14 नवंबर को पता चलेगा देश में कि बिहार में किसकी सरकार। 14 नवंबर इस देश की तारीख में काफी महत्वपूर्ण भी है। 14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाता है, रिपीट करता है, या महागठबंधन अपनी जीत दर्ज करके जवाहरलाल नेहरू को एक नई सौगात उनके जन्मदिन के अवसर पर देता है। इसी प्रकार की खबरें और बिहार चुनाव की हर कवरेज हम लाएंगे आपके सामने। अच्छी लगे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। शुक्रिया।